मतलब बहुत जटिल और बहुत दार्शनिक ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल रह के सोचें तो जितने ये क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर यूपी बिहार में, इनका मूल जो पेटेंट था सियासी, जिससे इनका अपना चल रहा था आधार जनाधार, उस पर अचानक से कांग्रेस 360 डिग्री घूम के आई और ऊंची आवाज में उसने पेटेंट के लिए दावेदारी कर दी कि भाई हम तो पिछड़े और ओबीसी और दलित और जात की गिनती, इसके लिए अब समर्पित है। राफेल से लेके अडानी से लेके और दुनिया जितने मुद्दे उसने 14 से अब तक उठाए, कांग्रेस ने सबको छोड़ दिया। बोले अब हम 2 ही मुद्दे पकड़ेंगे। अब यही इनका पेटेंट है, वही कांग्रेस पकड़ लेगी तो क्या होगा? गौतम राणा जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आपने आमंत्रित किया, और आपके दर्शकों का अभिवादन जी। ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस से निकले हुए ही दल हैं ये एक तरह से, यानी ये कह लीजिए कि कांग्रेस के जनाधार को खिसका करके इन दलों ने अपना वजूद बनाया था, और चूंकि इनकी निष्क्रियता ने फिर से कांग्रेस को जीवित कर दिया है, और ये जो जनाधार था फिर से कांग्रेस की तरफ मुखर होने लगा है, इसलिए इन निष्क्रिय लोगों को सक्रिय बनने की आवश्यकता है नहीं, सक्रिय बन भी नहीं सकते हैं, और जब सक्रिय नहीं बनते तो अपनी निष्क्रियता को निष्क्रियता में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए दूसरे पे दोषारोपण करके ये अपनी सियासत चलाना चाहते हैं, और ये सियासत अब चल पाना बहुत ही मुश्किल है। बहन जी का जनाधार इतना जबरदस्त था, अगर उन्होंने अपनी निष्क्रियता न दिखाई होती तो आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश से जनाधार उनका खिसकने वाला नहीं था। बड़ी तेजी से जो डाउनफॉल हुआ है वो डाउनफॉल उनकी निष्क्रियता की वजह से हुआ है, और अखिलेश भी तो फिर अपना टीपू के अलावा दूसरा कुछ वो सोच नहीं पा रहे हैं। धरातल में क्या मैसेज जाना चाहिए, कि किन मैसेंजर्स के आधार पे अपने आप को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये अखिलेश में अभी भी अड़ियलपन कह लीजिए या उनका दर्प कह लीजिए, उनके घमंड कह लीजिए, वो ग्रामीण अंचल तक फैलने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ये लगता है कि कांग्रेस अगर पुनर्जीवित हो जाएगी तो क्षेत्रीय दलों का बोरिया बिस्तर बदना तय है, इसलिए वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम राणा जी, मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास चलूंगा, इस बात को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय का मसला भी नहीं, मेरा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आज बहस में। ओबीसी और जात की गिनती, ये फंडा लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, काशीराम, इन सबके जीवन दायिनी शक्ति रही, ठीक, इनके और इनके वारिसों के, ठीक, बाकी सब कहानी है। कांग्रेस समझ गई कि हम कुपोषित क्यों हुए, क्योंकि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक गलती की वो मंडल की खिलाफत करके। काका कालेलकर से लेके मंडल तक इंदिरा गांधी ने फाइलों को खोल के नहीं देखा कभी। उससे बाद फिर राजीव गांधी का आ गया, फिर जात की गिनती पर मनमोहन सिंह का रुख। तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास सामने था, उसी को बता के ये दल चमक गए। गौतम राणा जी, जो मैं आज बहस लेके आया, जब चमक गए तो कांग्रेस को लगा कि अब कोई थाली में कहीं कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो उसने कहा फिर इन्हीं कटोरी से लो। उसने पहले अलग अलग मुद्दे ट्राई किए, कहीं राफेल को, कहीं चौकीदार, कहीं थानेदार, कौन कौन मुद्दे उठाए, अडानी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा भाई सपा और बसपा की कटोरी से ही सामान पलट लो अपनी थाली में। जोशी जी, मसला वही है भैया, इसीलिए एक ही सुर में बहन जी और अखिलेश यादव दोनों कह रहे हैं कि पिछड़े और जात की गिनती के मामले में कांग्रेस पर भरोसा मत करना, झूठी है। जोशी जी। अमिताभ जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और जाति जनगणना की मांग को लेकर जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया, वो आज उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, पूरे देश का एक आंदोलन बन चुका है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सभी लोग वही भाषा का बोलने का प्रयोग कर रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और अभी मैं आदरणीय दलित चिंतक जो हमारे गौतम जी बैठे हैं उनकी बात को भी सुन पा रहा था।
तो निश्चित तौर पर हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि साइकिल के दो पहिए हैं, एक अंबेडकर का विचार और एक लोहिया का विचार, और समाजवादी पार्टी इन दोनों विचारों को लेकर आगे बढ़ चुकी है। और कोसने का तो मेरे को लगता है कि हमारे विचारधारा के लोग हो या अन्य विचारधारा के लोग, और भारतीय जनता पार्टी का तो हक बनता है। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी को अगर गलियाएंगे नहीं तो उनकी राजनीति चलती नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। घोसी की जनता ने अभी दिखाया है कि जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव ने चलाया उसकी क्या ताकत है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मंत्री सब लग गए और घोसी में ऐतिहासिक जीत माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जड़ी है। लेकिन ये आज आपका विषय नहीं है, मैं विषय पे रहना चाहूंगा। अच्छा, अभी निश्चित तौर पे मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, आज चुनाव कहीं भी हो, लड़ाई एक ही है, और लड़ाई है केवल सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना की। ठीक है जोशी जी, ठीक है, रुक सभी दल इस भाषा को बोल रहे हैं। अरे रुक जाओ, फिर गोल गोल ना घुमाओ, दार्शनिक बातें ना करो कोई भाई, प्रैक्टिकल, कभी तो प्रैक्टिकल हो लो भाई। हमको कांग्रेस की कोशिश समझ आ रही, हमको आपका दर्द समझ में आ रहा, इसको दुनिया की कहानी में क्यों से उलझाओ। कांग्रेस भी सारे प्रयोगशाला में जाके त्रिपाठी जी सारे एक्सपेरिमेंट कर लाई, क्योंकि कांग्रेस के मन के एजेंडे नहीं है ये। कांग्रेस इन एजेंडों के साथ कभी खड़ी भी नहीं रही, नेवर नेवर नेवर। इंदिरा गांधी तो कहती थी कि सारी समस्या की जड़ ये जात का बवाल है, जात खत्म हो। इसीलिए उन्होंने मंडल और कालेलकर दोनों की रिपोर्ट को टेबल के नीचे लगा दिया बर्फ में। राजीव गांधी का भी टेम्परामेंट वही था। उन्होंने जब मंडल कमीशन पर बहस हो रही थी लोकसभा में विश्वनाथ प्रताप के समय में, तो वो उसके खिलाफ खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस भी समझ गई कि गुरु, और सारे खेलों में हमने तो हाथ आजमा के देख लिया, कुछ बचा नहीं, तो बोले फिर ठीक है इन्हीं से ले लो, पड़ोसियों से ही इन्हीं छीनो। इसीलिए देखिए बसपा और सपा में तमाम डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों अपने अपने वोटर जनाधार को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस पे भरोसा मत करना। त्रिपाठी जी जी। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, जो अभी तक आपने विवेचना की है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और कांग्रेस उसकी वकालत कर रही है। आप उसको व्याख्यायित करने में अतीत के कुछ उदाहरण लाकर ऐसी बिंब को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे सिरे से नकारता हूं। भारतीय संविधान जब से बना और लागू हुआ उस समय भी कांग्रेस इस देश के केंद्र में थी और लगातार केंद्र की वही भूमिका थी जिसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 आता है, 17, 18 आता है। हमेशा से कांग्रेस इसकी बात करती रही। प्रैक्टिकल बात की जाए तो आज तो खुश होने की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अताताई सरकार है, जो लगातार विभाजनकारी राजनीति कर रही है, उसके विरोध में आज एक ही बिंदु पर बसपा, सपा और कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। आज तय है कि देश में वही पार्टियां राजनीति करेंगी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। भाजपा जैसी ऐसी ताकतें जो सिर्फ विभाजन का काम करती हैं, जो बांटने का काम करती हैं, जो विनाश का काम करती हैं, अब उनको होशियार होने की जरूरत है और तय है कि उन्हें सिंहासन खाली करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई आज 21वीं शताब्दी में भारत की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। निश्चित तौर पर अन्य मुद्दे आप भले ही नकार दें कि कांग्रेस ने प्रयोग किए और उनको छोड़ दिया, अभी भी अडानी हमारे लिए मुद्दा है। मोडानी का जो संगठन बना और जो सिंडिकेट है वो देश की एक बड़ी समस्या है, उसको हम लगातार उजागर कर रहे हैं। साथ ही जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जीवन के मुद्दों को छोड़कर वातायन के मुद्दे उठा लाती है, उनका विरोध करके कांग्रेस दिखाई देगी, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आज सभी दल एक आवाज में एक साथ खड़े हुए। प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन दो तीन बातें उन्होंने कहीं कि AKP का मैं एक बिंब गढ़ने की कोशिश करूँ, उस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं। अव्वल तो सपा बसपा कांग्रेस एक सुर में नहीं है। सपा बसपा कह रही कांग्रेस धोखा, उसका इतिहास धोखे का है, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर उसकी बात का भरोसा नहीं करना। कान में नहीं, मंच पर कह रहे, माइक पर कह रहे, मायावती और अखिलेश दोनों चिल्ला चिल्ला कह रहे कि कांग्रेस झूठी है, और वो ये बातें वही बता रहे। ये मायावती ने बताई, ये अखिलेश यादव ने बताई, ये हम दोनों ने बता रहे।
और जो बात संविधान की कांग्रेस ने कही, आज उसका भी हम एक स्थायी निरूपण कर दें। बार बार ये बात आती कि हमने संविधान में दिस देर, जब संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा का ये 24 अकबर रोड वाली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो भारत के उस समय की समग्र मेधा और प्रतिभा का एक सम्मिलित समूह था। ठीक, वो मोतीलाल बोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे की दस्तखत वाली कांग्रेस नहीं थी भाई साहब। इसलिए ये ना कहो कि हमने बना दिया, ना जी ना। उसमें संविधान सभा में तमाम लोग थे जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इसलिए वो भारत का संविधान है, उस पर भी अपनी मोहर ना लगाओ एआईसीसी की मित्र। हाँ, अशोक की लाट और हाथ के पंजे में कुछ तो फर्क नहीं। आप यही काम कांग्रेस गलत करती, बोले आजादी हम लाए, बोले 1857 हमने किया, 1947 हम लड़ा। अरे भाई साहब कहीं तो रुको। अब त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे मुद्दे मोडानी और कौन कौन सुडानी सब हैं। हम तो क्या त्रिपाठी जी कह रहे वो महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण राहुल गांधी किस अवसर पर क्या बोल रहे हैं। एक दौर राहुल गांधी इस मामले में थोड़ा अपने ढंग के नेता हैं। वो एक समय में एक ही मुद्दा पकड़ते हैं और उसी का रिटॉरिक करते हैं। एक समय वो राफेल लिए थे तो सोते जगते अहरनिशी चारों 24 घंटे वो राफेल बोलते थे। फिर उन्होंने अडानी पकड़ा, अब वो आ गए हैं ओबीसी कितने सचिव ओबीसी और जात की गिनती तुरंत करो। उनका फोकस कांग्रेस का फोकस, इसलिए मैंने निवेदन किया इसको अन्यथा मत लीजिए। और आप किसी के पेटेंट पर डाका डालोगे भाई साहब बिना मेहनत, किसी की परमानेंट पूंजी पॉलिटिकल पूंजी, तो फिर संघर्ष तो हो गई। प्रशांत पटेल जी, इस लड़ाई का असर देखिए। आज शाम नीतीश बाबू और लालू यादव को भी दिख रहा है कि कांग्रेस क्या खेल खेल रही। इसलिए आज नीतीश बाबू और लालू यादव ने मिलकर बिहार विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि भाई अब इससे आगे कौन जाएगा। बोले जी 75% आरक्षण होना नहीं है, लेकिन कर तो दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कांग्रेस अब इसी हमारे पुराने पेटेंट को हथियाने के चक्कर में। भाई राहुल गांधी बोलेंगे और तेजस्वी बोलेंगे तो स्वाभाविक है बड़ा इको राहुल गांधी का होगा। कांग्रेस उसी का फायदा लेना चाह रही है। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस देश में पिछड़ा ओबीसी और जात की गिनती वाले जो दो बड़े मसले हैं इनकी प्रतिनिधि चैंपियन बनके उभरेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा होगा? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया कि वो पहले वाली कांग्रेस अलग थी, आज वाली अलग है। पहले वो गाय बछड़े वाली कांग्रेस थी, आज 1980 में बनी हुई इंदिरा गांधी हाथ के चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस है जो गाय सरेआम सड़क पे काटती है। उनको राहुल गांधी उनको अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में लेकर घूमते हैं। तो कांग्रेस के मित्रों को स्पष्ट करना चाहिए, वो कांग्रेस अलग थी जो वहां आजादी के आंदोलन से निकली थी। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी जो द्वारा बनाई हुई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये चीजें हैं। और दूसरा जो ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है। आपने भी कई सारे तथ्य बताए, मैं भी कुछ बता देता हूं कि 7 मई 2010 का चिदम्बरम जी का पार्लियामेंट में बयान है जो हमारे हुकुमदेव नारायण यादव जी ने और गोपीनाथ मुंडे जी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। तो चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, उन्होंने उस समय इनके समय जनगणना हुई थी उसका विरोध किया था। आज इनके सारे चाहे डेटा वाइज देख लीजिए किस तरीके से, चाहे मंडल कमीशन के समय से लेकर के हो, कालेकर के समय से लेकर के हो। एक इंदिरा गांधी जी के समय कापू समाज के एक नेता होते थे आंध्र प्रदेश के, वो भी लगातार प्रयासरत थे कि मंडल आयोग की जब 80 में दोबारा इंदिरा जी चुन करके आए कि उसको लागू किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी टोल मटोल करती रही। एक कमेटी बनाई लेकिन उस कमेटी कभी 4 साल जब प्रधानमंत्री रहे उस कमेटी कभी बैठक ही नहीं हुई। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए तो पीवी नरसिंह राव, वेंकट रमण और एनडी तिवारी के नेतृत्व में वो कमेटी बना दी गई। उसमें कोई ओबीसी नहीं था, तीनों ब्राह्मण थे। तो इस तरीके के इन्होंने ओबीसी हितों का इन्होंने मखौल उठाने का प्रयास किया है। कभी इन्होंने ओबीसी प्रधानमंत्री को आगे आने नहीं दिया। चाहे एससी समाज के भी जब आए जगजीवन राम, उनका भी विरोध किया, चरण सिंह जी की सरकार गिराई। आज इनकी अगर भाई ओबीसी बात करते हैं तो सीडब्ल्यूसी में आज इनके 84 मेंबर हैं, 84 में से केवल 16 ओबीसी समाज से हैं, 19% है। तो कांग्रेस बात उठाए लेकिन पहले अपना घर ठीक कर ले तो उनकी बात पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि इसीलिए हर बार जनता के बीच में जाते हैं, जनता विश्वास नहीं करती। ना तो राजस्थान में 27% ओबीसी आरक्षण है, ना तो झारखंड में है, ना ही छत्तीसगढ़ में है।
भाई जहां जहां आपकी सरकारें कम से कम वहां तो 27% लगा दीजिए, अभी 55% 60% की बात छोड़िए। कर्नाटक में इन्होंने जातिगत जनगणना सिद्धारमैया जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कराई, आज तक आंकड़े नहीं जारी किए। भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि उन्होंने जनगणना कराई, वो भी आंकड़े सार्वजनिक कर रहे हैं। तो कम से कम जहां जहां आपकी सरकार है उसको सार्वजनिक कर दीजिए, फिर तो कम से कम आप लगेगा ना कि आप ईमानदार हैं उस तथ्यों के लिए। जब आप जहां सत्ता में है वहां तो विरोध करते हैं, वहां स्टैंड आपका कुछ और रहता है, राहुल गांधी जी कुछ और बोलते हैं, इसलिए जनता इस आपके जहां से विश्वास नहीं करेगी। इसलिए जो ओबीसी वर्ग जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी साथ में है, आगे भी साथ रहेगा। हम लोग लगातार उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और उसी प्रकार हम करते रहेंगे।